खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। न्यूज़ और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जयपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राजधानी में तुरंत प्रभाव से शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आबकारी आयुक्त डीसी मलिक ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। दुकानों पर नहीं हो रही थी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और जगह जगह दुकान खोलते ही लग गई थी सैकड़ों लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंस फॉर्मूला तय होने के बाद ही अब दुकानों को खोला जाएगा। मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, जिस बात का अंदेशा था कि जो व्यवस्थाएं अभी तक बनाकर रखी गई थी, ठेके अगर खुलते हैं तो व्यवस्था बिगड़ती दिखाई देगी, बिल्कुल वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए दोनों तरफ से संयम नहीं रखा गया। पहली बात तो ये तय था कि 42 दिन से जो सुरा के जो प्रेमी है, जो शराब के जो जिनको गला तर करना था अपना, वो इस बात के लिए तड़प रहे थे कि उनको शराब मिले। आज मिली तो एकदम टूट करके पड़े। तो संयम दोनों तरफ से नहीं था। पहला संयम तो जो सुरा प्रेमी थे वो नहीं रख पाए, एकदम ठेके खुलते शराब के टूट के पड़े। दूसरा संयम विभाग नहीं रख पाया। अब विभाग ने 2 घंटे की जो भीड़ भाड़ देखी जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही थी, तो तुरंत प्रभाव से आबकारी आयुक्त बीसी मलिक ने आदेश जारी कर दिया कि शराब की दुकानों को आगामी आदेश तक बंद कर दिया जाए। तो या तो पहले प्लान सुनियोजित तरीके से इनको खोलना चाहिए था कि हमारे पास मैन पावर इतना है नहीं है जो उनको कंट्रोल कर पाएगा। कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना था, फार्मूला, जो उसको उनको एकदम सिस्टम में रखता कि गाइडलाइन को फॉलो करें। बड़ी बात ये थी विजेंद्र, जयपुर शहर के अंदर 206 अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं, 198 देशी शराब की दुकानें हैं। पूरे प्रदेश की बात करें तो 1000 अंग्रेजी शराब की और 6665 देशी शराब की दुकानें। क्या आपके पास इतना मैन पावर था डिपार्टमेंट का जिसको डिप्लॉय कर सकते थे? क्योंकि पुलिस की जहां तक बात करेंगे विजेंद्र, पुलिस तो पहले ही कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में जो कंटेनमेंट जोन है, जो हॉट स्पॉट है, वहां पर लड़ाई लड़ रही है, कोरोना की जंग लड़ रही है। तो पुलिस के पास तो पहले ही नफरी नहीं है। और विभाग के पास निरोधक दल में इतने कर्मचारी है, इतने कार्मिक, इतने जवान नहीं है जो इन सबको कंट्रोल कर सके। तो ये तो होना ही था। तो अच्छी बात ये रही कि समय पर बंद कर दिया गया, लेकिन ये भी है कि अगर और संयम रखा था विभाग थोड़ी देर, तो ये जो भीड़ थी वो धीरे धीरे करके छट जाती। अब सूचना ये मिली है कि विभाग एक टोकन सिस्टम कर रहा है कि जिन दुकानों के बाहर जितने ग्राहक नजर आएंगे उनको दुकान का सेल्समैन दुकान के बाहर उनको टोकन पकड़ा देगा। उसके बाद दुकान खोली जाएंगी और नंबर से उनको शराब जो भी उनको चाहिए उसकी आपूर्ति कर दी जाएगी। जी, लेकिन निर्मल, इससे भी व्यवस्थाएं तो सुधरती दिखाई नहीं देगी। मान लेते हैं कि चलिए 50 लोग दुकान के बाहर खड़े हो गए, उसके बाद 50 लोगों को टोकन दे दिया गया, लेकिन इस बात की गारंटी कौन लेगा कि 150 लोग और बाहर से नहीं आएंगे? चाहे वो टोकन उनके पास ना हो, वो आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें जो सबसे बड़ी जो विडंबना वो यही है विजेंद्र की, जो रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, तीनों जोन में शराब शुरू कर दी गई, शराब की दुकानें शुरू कर दी गई है। बस कंटेनमेंट जोन और जो कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र है उनको छोड़ करके। अब इसमें कोई गारंटी नहीं है कि कंटेनमेंट जोन का कोई अगर कोरोना से संक्रमित भी है, वो भी अगर आके रेड जोन या दूसरे जोन में आके किसी शराब की दुकान में शराब खरीदता है और शराब के जरिए अगर संक्रमण किसी को वहां भेंट कर जाता है, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर प्रदेश के अंदर हो जाएगा। तो ये बात सही है कि मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए था। विभाग ने इस ओर नहीं सोचा, सिर्फ राजस्व की तरफ सोचा। और पहले भी ये बात देखने में आई कि नैतिकता जो है ना वो हारती नजर आई। आपकी जो आर्थिक जो आपकी कमजोरी थी, आपकी जरूरत थी उसके सामने। तो सरकार को चंद पैसों के लिए कहीं ना कहीं इस बात के लिए पहले तैयार करना चाहिए था विभाग को कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी, आबकारी निरोधक दल में कितनी नफरी है, वहां सैनिटाइजर होगा या नहीं होगा। देखा ये गया है कि आज जितनी भी दुकानें, जिस तरह से हमने आपको विजुअल दिखाया और हमारी जनता को चैनल के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं, कई लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है, किसी ने हेलमेट पहन रखा है, किसी ने कुछ नहीं किया तो थैला ही अपने मुंह पे डाल लिया, सिर्फ इसलिए कि लोक लिहाज का भी वो ध्यान रख रहा है कि मैं शराब की दुकान के बाहर खड़ा हूं, किसी को पता ना पड़े, और कोरोना से भी संक्रमण से बचाव की बात कर रहा है। कई जगह पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। गुमानपुरा कोटा की बात करें या बांसवाड़ा की बात करें, दूर दराज के क्षेत्रों से विजेंद्र इस तरह की सूचना आ रही है कि पुलिस को नियंत्रण करने में मशक्कत करनी पड़ी। तो पुलिस इन शराब के जो सुरा प्रेमी है इनको कंट्रोल करने में मशक्कत करेगी या कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों को वहां पर उसको तमाम जो चाक चौबंद व्यवस्था रखनी है वहां करेगी। तो कहीं ना कहीं। अच्छा निर्मल, आपने ये तो बता दिया कि अग्रिम आदेश तक अभी फिलहाल जयपुर के अंदर शराब नहीं दी जाएगी, यानी कि ठेके बंद रहेंगे। आपको कोई कुछ इस तरीके का अंदेशा लग रहा है कि 17 मई तक अब जयपुर और अन्य इलाकों के अंदर जहां व्यवस्था पूरे तरीके से लड़खड़ाती हुई, डगमगाती हुई दिखाई दी, वहां रोक कायम रहे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विजेंद्र जो हालात है ना, उससे तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसको रोकना पड़ेगा। और अभी जो आबकारी आयुक्त ने हालांकि जयपुर की राजधानी जयपुर के लिए निर्देश दिए हैं कि यहाँ तुरंत जो शराब की दुकान है उनको बंद कर दी जाए। प्रदेश स्तर पर अभी इस तरह का कोई मौखिक या लिखित आदेश अभी जारी नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज और समझने की विजेंद्र, आज जो सब कुछ ये घटनाक्रम हुआ है, इसमें एक फायदा उन लोगों को हो गया जिनकी दुकान में पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था। वो उस स्टॉक को कहीं ना कहीं इधर उधर करने में कामयाब हो गए इस लिहाज से
कि हाँ हम शराब की दुकान खोलने जा रहे हैं, लेकिन देखा कि हर शराब की दुकान के बाहर एक पिकअप खड़ी हुई थी और 8-10 जने मिलकर उसमें लगातार माल की उसको उस पिकअप के अंदर डाल रहे थे। तो कहीं ना कहीं उस माल को भी सल्टा दिया गया, उस माल को भी इधर उधर कर दिया गया, कहाँ उसको उनको खपाना था उसको खपा दिया गया और शराब की दुकान भी 2 घंटे खोल दी गई, जिसमें जिस तरह से देखा गया कि लंबी लंबी कतारें लग रही है, लोग जी। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो व्यवस्था थी चाक चौबंद नहीं थी। अब उम्मीद यही है कि इस बात की आशंका भी है कि विभाग हो सकता है कि लॉकडाउन की जो लॉकडाउन 3 की जो फेज 3 है, जिसका तीसरा चरण है, इसमें 17 मई तक इन दुकानों को हो सकता है और उसको बंद रखना पड़े, क्योंकि आज जी के बिल्कुल जो निर्मल, हालात है- सुबह से हम लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं जब से ठेके खोले हैं कि ठेकों ने दिखाया ठेंगा, क्योंकि सुबह से ही व्यवस्था इस तरीके की बिगड़ी हुई नजर आ रही है। जाहिर तौर पर सरकार उसके बाद चेती है और फैसला लिया गया, प्रशासन ने भी फैसला लिया है। तो क्या यह माना जाए कि मीडिया ने इस मामले में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि कम से कम जो व्यवस्थाएं डगमगा रही है, जिस पर ध्यान पहले नहीं दिया गया, कम से कम उस पर ध्यान दीजिए? बिल्कुल विजेंद्र, देखिए जिस तरह से हम लगातार पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं, जिस दिन शराब की दुकानों को बंद किया गया था तब, उनको खोला गया तब और उनको नहीं खोला गया, उस बीच के अंदर क्या हालात थे, किस तरह से प्रदेश के अंदर अवैध शराब माफिया खड़ा हो गया था। राजधानी जयपुर जैसी जगह पर जहां सरकार बैठती है, वहां पर शराब की भट्टियां मिलना, वहां 100-100 लीटर हथकड़ शराब रोजाना मिलना निश्चित तौर पर इस बात को दर्शा रहा था कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं है। तो ऐसे में सरकार ने इस दबाव में कि हाँ सरकारी खजाने को भी संबल मिले, क्योंकि आबकारी विभाग विजेंद्र ऐसा विभाग है जी। जो सेल टैक्स के बाद सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार को देता है। तो सरकार को इस समय निश्चित तौर पर रेवेन्यू की तो जरूरत है। विपरीत परिस्थितियां हैं, उद्योग धंधे बंद है, पर्यटन बंद है, खनन बंद है, तमाम जो बड़े बड़े कारोबार थे वो बंद है। सरकार के पास पैसा तो आ नहीं रहा और केंद्र से भी अपेक्षित मदद नहीं मिली जी। है। तो सरकार को योजनाओं के वित्त पोषण के लिए और कोरोना से संघर्ष के लिए भी पैसे की जरूरत थी। उसके लिए विकल्प के तौर पर यह देखा गया कि शराब की दुकान को खोल दिया जाए, लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, संयम रखें, लेकिन लोग शायद उसको नहीं रख पाए और विभाग भी इस मायने में संयम नहीं रख पाया कि 2 घंटे की भीड़ को देखकर विभाग भी एकदम से बौखला गया। अच्छा निर्मल, क्योंकि आप लंबे वक्त से कवरेज कर रहे हैं, कभी आपके जहन में इस तरीके की तस्वीर आई कि पुलिस अक्सर शराबियों पर कार्रवाई करती तो दिखाई देती थी, लेकिन कभी इससे पहले इतिहास में ऐसा हुआ कि शराबियों को शराब मिले, इसकी व्यवस्था पुलिस कर रही है? देखिए मैं बहुत बड़ी बात है विजेंद्र, आप सही कह रहे हैं कि मैंने तो मेरे 2 दशक के कैरियर में आज तक ऐसा नहीं देखा कि पुलिस को शराबियों को लाइन में लगा के उनको कतारबंद करने के लिए मशक्कत करनी पड़े। बड़ा सवाल है, अहम सवाल है और कहीं ना कहीं ये कटाक्ष भी करता है पूरी व्यवस्था पर, पूरी प्रशासनिक और सरकारी तंत्र के ऊपर। तो इस बात को मैं फिर वापस उस पर लौटूंगा कि जो विकल्प था सरकार के पास राजस्व का, उसके लिए दुकान तो खोली गई, लेकिन व्यवस्थाएं सुनियोजित नहीं की गई। कहीं ना कहीं टीम वर्क की कमी रही, कहीं ना कहीं जो परिणाम उसके आने थे उसकी कमी रही और संयम की भी कमी रही। आज अगर शाम को 6 बजे तक अगर भीड़ पड़ती थी तो कल निश्चित तौर पर ये भीड़ छटती थी, परसों उससे भी कम होती और आने वाले दिनों में उससे भी कम होती। तो कहीं ना कहीं विभाग को भी संयम रखना था, क्योंकि आज अब बंद कर दी गई, कल वापस वही व्यवस्था होनी। अगर आप 2 घंटे के लिए दुकान खोलोगे तो फिर भीड़ पड़ेगी, तीसरे दिन आप करोगे तो फिर भीड़ पड़ेगी। तो इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 4-6 घंटे जो होना है उसको एक बार जो होगा उसको व्यवस्थित किया जाए। उसके बाद तो अपने आप लोग संयम बरतेंगे और धीरे धीरे उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी कम होती जाएगी। जी बिल्कुल निर्मल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। शराब के ठेकों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां इस कदर उड़ाई गई कि फिर अब शराब ठेकों को राजधानी जयपुर के अंदर बंद किया गया है अग्रिम आदेश तक। यानी कि कहा जा सकता है कि सुरा यानी कि शराब के तलबगारों के लिए बुरी खबर है। लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई मधुशाला कुछ ही घंटों के अंदर बंद कर दी गई। राजधानी में तुरंत प्रभाव से शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए। आबकारी आयुक्त बीसी मलिक ने इसके आदेश जारी किए, जो कि खबर हम आपको बता रही थी। और शराब के ठेकों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई और इसी वजह से ठेकों को बंद कर दिया गया। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या कल फिर से किसी व्यवस्था के साथ शराब के ठेकों को खोला जाता है या फिर लॉकडाउन पार्ट 3 जो कि 17 मई तक चलना है, तब तक के लिए ठेकों को एक बार फिर से बंद किया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक